अक्सर जब किसी से पूछा जाता है कि शादी में कितने फेरे होते हैं, तो जवाब बड़े आत्मविश्वास से आता है, 7। क्योंकि हमारे दिमाग में यह ठोस दिया गया है कि हिंदू शादी मतलब 7 जन और 7 फेरे। लेकिन सच्चाई यह है कि यह ज्ञान वेदों से नहीं बल्कि बॉलीवुड की स्लो मोशन फिल्मों से आया है, जहां धुआं उड़ता है, शहनाई बजती है और भारी आवाज में 7 जन्मों का डायलॉग हमारे दिमाग में चिपका दिया जाता है। इसलिए यह गलती आपकी नहीं बल्कि हमारी उस आदत की है जिसने शास्त्रों की जगह स्क्रीन को गुरु बना लिया। और इसी बिंदु पर आपसे अनुरोध है कि ऐसी परंपरा और सच को समझने के लिए सत्यम राजपूत न्यूज को ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि असल वैदिक विवाह में 7 नहीं बल्कि केवल 4 फेरे होते हैं और हमारे धर्म में कोई भी रस्म बिना तर्क के नहीं होती। अग्नि के 4 फेरे जीवन की 4 सबसे बड़ी जिम्मेदारियों का वादा होते हैं। धर्म यानी ईमानदारी और कर्तव्य, अर्थ यानी मिलकर घर और रोजी चलाना। क्योंकि वेद जानते थे कि सिर्फ इमोशनल से चूल्हा नहीं जलता। काम यानी जीवन का सुख, प्रेम और परिवार और मौज यानी मानसिक शांति। यही कारण है कि शादी को वेद एक फिल्म नहीं बल्कि पूरा लाइफ प्लान मानते हैं। अब जो 7 का नंबर है उनसे सबसे ज्यादा बदमाशी फैलाई है, क्योंकि वह फेरे नहीं बल्कि सप्तपदी है, यानी 4 फेरों के बाद दूल्हा दुल्हन 7 कदम साथ चलते हैं, गोल गोल नहीं बल्कि एक ही दिशा में। और हर कदम पर एक संकल्प होता है, भोजन, स्वस्थ, धन, सुख, परिवार, समय और अंत में दोस्ती, जिसे वेद कहते हैं। साका सप्तपदाहो भाव यानी अब रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं बल्कि 2 दोस्तों का है। लेकिन फिल्मों को सीधा चलाना बोरिंग लगा तो कदमों को चक्रों में बदल दिया गया। और आज हालात यह है कि लोगों को फेरे गिनने याद है पर वचन याद नहीं रहते। और इसी बात पर विवाह की असली शायरी सुनिए। फेरे गिनने से रिश्ता नहीं चलता जनाब, वचन निभाने से ही शादी अमर होती है। यही फर्क है दिखावे और समझ में। इसलिए अगली बार कोई पूछे कि 7 फेरे हुए या नहीं तो झगड़ा मत कीजिए, बस मुस्कुराइए और कह दीजिए कि वैदिक विवाह में फेरे 4 होते हैं और कदम 7, और जब दोनों निभाए जाए तो वही सच्चा जीवन भर का साथ होता है। और अंत में आपसे फिर निवेदन है कि ऐसी बिना डर, बिना फिल्टर और बिना फिल्मी ज्ञान वाली खबरों के लिए सत्यम राजपूत न्यूज को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और इस सच को आगे फैलाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।